प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और इस समय होगा हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर सुनील, जिला सहारनपुर यूपी से हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे पापा को नया जीवन दिया। और उनको बहुत ज़्यादा फिट्स पड़े हुए थे और पूरी रात उनको फिट्स पड़ते रहे, दौरे पड़ते रहे, लेकिन फिर भी हम बहुत परेशान हो गए। हमने इंजेक्शन दिए, ड्रिप लगाई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। और मैंने भाई पीके मसीह के लिए से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, ये व्हाट्सएप ग्रुप में प्रार्थना रिक्वेस्ट मैंने भेजी और उनकी पूरी टीम ने प्रार्थना की पापा के लिए। और आज एक बार फिर से पापा को नया जीवन मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर पीके मसीह के लिए, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बहन अमृता के लिए, ताकि उन्होंने और उनकी पूरी टीम का लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पापा के लिए प्रार्थना की और एक बार फिर से पापा को नया जीवन दिया। और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि भाई पीके मसीह, बहन अमृता को और उनकी पूरी टीम को परमेश्वर बहुत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, इनके पापा को प्रभु यीशु मसीह ने फीट्स पड़ने की, दौरे पड़ने की बीमारी से चंगा किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मसीह जीवन एक दौड़ के समान है और इस दौड़ में हमें धीरज से दौड़ते रहना है। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली और उलझाने वाले पाप को दूर करें और वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन पर दाहिने जा बैठा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हमें उस दौड़ में धीरज से दौड़ना है। अपने जीवन से इन गलत बातों को दूर करके हमें धीरज से उस दौड़ को दौड़ना है और उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें ताकते रहना है। किसकी ओर? वो सिद्ध करने वाला जो हमें पवित्र करता है, जो हमें सिद्ध करता है, उसकी ओर ताकते हुए, हमेशा उसकी ओर देखते हुए अपने जीवन को, इस मसीह दौड़ को हमें पूरा करना है। दोस्तों, आप जानते हैं जब एक रेस करने वाला व्यक्ति जब दौड़ में शामिल होता है तो वो अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करता है। अपने जीवन से वो हर उस रोकने वाली चीज को दूर कर देता है, उस उलझाने वाली चीज को अपने जीवन से दूर कर देता है। वो इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं ताकि किसी भी प्रकार की उलझन उन्हें उस दौड़ में न हो, किसी भी प्रकार की रुकावट उन्हें उस दौड़ में न हो। वो इस प्रकार से अपने आप को फिट करते हैं। मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से आपको भी, मुझे भी अपने आप को फिट करना है ताकि हम इस दौड़ में दौड़ें और दौड़े ही नहीं, हम इस दौड़ में विजयी भी हों। और अपने आप को फिट कैसे करें? हर एक उस रोकने वाली वस्तु को जो हमें मसीह जीवन में रोकती है, मसीह के कार्य को रोकती है, जो हर एक वचन के विरोध में है, उसे अपने जीवन से दूर करके, उस रोकने वाली वस्तु को अपने जीवन से दूर करके, उस उलझाने वाले पाप को जो हमें इस जीवन में उलझाए रखता है, जो हमें समस्याओं में लेकर के आता है, उस पाप को अपने जीवन से दूर करके इस मसीह दौड़ में आपको दौड़ना है और धीरज से दौड़ना है, उतावली नहीं करना है। यदि एक दौड़ने वाला जल्दबाजी करे, उतावली करे, तो वो रेस को हार जाएगा। उसे चाहिए कि वो धीरज से दौड़े और अंत तक दौड़ता रहे, अपने लक्ष्य को देखते हुए दौड़ता रहे, तो वो विजयी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको भी इस रेस में विजयी होना है, धीरज से दौड़कर, उतावली नहीं करना है।
हमें से बहुत से भाई बहन हैं जब उनके जीवन में कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, तो वे निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, धीरज को छोड़ देते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से पीछे हट जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आप ऐसा न करें। यदि आप चाहते हैं इस रेस में विजयी होना, उस इनाम को पाना जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है, तो आपको चाहिए कि आप धीरज से दौड़ें और उस रोकने वाली वस्तु को, उस उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करें। आप अपने आप से यह सब नहीं कर सकते, परंतु बाइबल कहती है उस विश्वास के कर्ता और उस सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की ओर ताकते रहें। जब आप उसकी ओर ताकते रहेंगे तो वो अपने आप आपको सिद्ध करेगा, अपने आप वो आपको धीरे धीरे परफेक्ट बनाएगा, क्योंकि वही हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है ताकि हम अपने जीवन में परफेक्ट हो सकें, आगे बढ़ सकें। वही जिसने आपके जीवन में ये कार्य शुरू किया है, वही इस कार्य को पूरा भी करेगा। इसलिए आप निराश न होएं, उदास न होएं। यदि आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, आपको प्रभु यीशु की ओर देखते हुए इस जीवन में धीरज से दौड़ते रहना है। वो आपको विजयी करेगा, इस जीवन में वो आपको विजयी करेगा, इस मसीह दौड़ में वो आपको विजयी करेगा। वो सिद्ध करने वाला यीशु स्वयं आपको सिद्ध करेगा। आप उसकी ओर ताकते रहें, उसकी ओर देखते रहें और इस दौड़ में दौड़ते रहें। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए अपने जीवन की समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए और इस कोरोना वायरस महामारी के अंत के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। सो मिलकर एक मन होकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं अति पवित्र, अति महान परमेश्वर, पराक्रमी ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, आप भय योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए हैं प्रभु, और आकाश को चादर के समान ओढ़े हुए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस शाम में परमेश्वर हम आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद। ये सुंदर सा समय जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है, इस बात के लिए हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड, जितने भी भाई बहन आज शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, एकांत में अपने परिवार के संग में मेरे परमेश्वर होने दीजिए। एक एक जन को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु। प्रभु एक एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे वो आपकी होली प्रेजेंस को फील करे, आपकी उपस्थिति में होकर चले परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दिन भर में संभाल कर रखा प्रभु, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक बीमारी से प्रभु, हर एक दुर्घटना से बचा कर रखा और सुरक्षित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद। और ये समय दिया कि हम संगति में आपके लिए हर एक बात का धन्यवाद दे सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे प्रभु, यदि दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, आपके बेटे बेटियों से कोई भी गुनाह हुआ है पिता, तो होने दीजिए परमेश्वर कि आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें, हमें माफ करें परमेश्वर। होने दीजिए कोई भी गलती हमारे जीवनों में दोबारा ना दोहराई जाए, वरन प्रभु हम इस पाप में स्वभाव से छुटकारा पा सके मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, धन्यवाद करते कि आज की शाम में आपने प्रभु हम सब से बातचीत किया अपने पवित्र वचन से परमेश्वर। आपका वचन अटल है और वो कभी भी नहीं टलता है परमेश्वर। आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम मसीह दौड़ में दौड़ते जाएं प्रभु जी, धीरज के साथ हम दौड़ते जाएं और हर एक उलझाने वाली और रोकने वाली बातों को अपने आप से दूर करने पाए। हाँ परमेश्वर, ये हमसे नहीं हो सकता, परंतु जो आपने हमारे जीवन में सहायक दिया है उसके हेल्प के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते और कहते प्रभु जी कि आपके बेटे बेटियां इस समय आज की शाम में प्रभु जो बैठे हैं प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए विनती करते हैं परमेश्वर। यदि प्रभु जी मसीह दौड़ में मेरे परमेश्वर इनके जीवन में कोई भी उलझन, कोई भी बाधा प्रभु दुष्ट की ओर से आती है प्रभु जी, जो मसीह में बढ़ने से इन्हें रोकती है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उनके जीवन से उन रुकावटों को, उन बाधाओं को दूर करें परमेश्वर और इन्हें इस मसीह दौड़ को कंप्लीट करने में मदद करें और ये विश्वास के करता प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहे। हालेलुया। हाँ प्रभु, हर एक बुरी परिस्थिति में, हर एक विपरीत समय में, हर एक संकट में, हर एक स्ट्रगल्स में, बीमारियों में, विपत्तियों में, परेशानियों में, उदासी और निराशा
सेवा में ये सिर्फ और सिर्फ तुझ पर प्रभु अपनी निगाहों को लगाए रहे प्रभु, ताकि परमेश्वर कोई भी उलझाने वाली बात, कोई भी रोकने वाली बात इन्हें उस दौड़ में दौड़ने से रोकने ना पाए परमेश्वर। लॉर्ड इन्हें गाइड करे, इन्हें हेल्प करे परमेश्वर, और अपने आत्मा से भर दीजिए कि प्रभु इस मसीह दौड़ को ये कंप्लीट करने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड हम प्रार्थना करते यदि दुष्ट की ओर से प्रभु इनके जीवन में पाप है प्रभु जी, कोई भी ऐसी गलत बातें हैं प्रभु जो इन्हें तुझ में बढ़ने से रोकती है, जो इनके जीवन को खत्म करने पर है प्रभु, यीशु के नाम से उन बातों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कहते प्रभु इनका छुटकारा आप करें। यदि दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माएं निकल कर चली जाएं, दुष्ट के हर एक काम इनके जीवन से, इनके परिवारों से निकल कर चले जाएं। मेरे प्रभु यदि के जीवन में कोई भी रुकावट इनके किसी भी काम में आती, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। आप इनके जीवन में कार्य करें और इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर की तुझे ताकते रहें, तुझ पर बढ़ते रहें और इस मसीह दौड़ को कंप्लीट करें पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जो डेली लिसनर्स हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, विनती करते हैं प्रभु आज जिस भी समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो समस्या उनके जीवन से दूर हो जाए अभी और इसी वक्त प्रभु। वो बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो निराशाएं, वो विपरीत बातें इनके जीवन से दूर हो जाए। लॉर्ड इनके जीवन में आप सॉल्यूशंस को दीजिए, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। इस समय जितने भी भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपना एक एक रिक्वेस्ट जिन्होंने दिया है, हम उन एक एक निवेदन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक दुख, बीमारियों को, परेशानियों को आप उनके जीवन से दूर करें और ये तुझ में बढ़ सके, सिद्ध हो, स्थिर होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज की शाम में जिन लोगों के अंदर परमेश्वर पिता दूसरों के प्रति प्रभु जी गुस्सा है प्रभु जी और नफरत है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि वो नफरत की भावना उनके जीवन से निकल कर चली जाए प्रभु। ये जिनसे नफरत करते प्रभु उनके लिए प्रार्थना करे और उनसे प्रेम करने पाए पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार का प्रभु जी ये नफरत इनके जीवन में ना रहे मेरे परमेश्वर, वरन प्रभु तेरा स्वभाव जो प्रेम करने वाला स्वभाव है प्रभु जी वो इनके अंदर उत्पन्न हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनके अंदर बदला लेने की भावना है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक बदला लेने की भावना इनके जीवन से दूर हो जाए पिता प्रभु जी। ये किसी से भी अपना रिवेंज न लेने पाए पिता परमेश्वर, वरन परमेश्वर पिता ये हर एक बात को तुझ पर सौंपे और उस बात के लिए प्रभु तुझे निहारने पाए, ताकि प्रभु हर एक सॉल्यूशन तेरी ओर से इनके जीवन में आए परमेश्वर, क्योंकि पलटा लेना आपका काम है परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर आज की शाम में परमेश्वर इन गलत बातों से, हर एक पाप में स्वभाव से यीशु के नाम से आज की शाम में इनका छुटकारा कीजिए। हर एक एडिक्शन से, हर एक गलत बातों से आप इनका छुटकारा कीजिए प्रभु। यदि आज इन भाई बहनों के परिवारों में, इनके जीवनों में कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, कोई भी बीमारी है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। लॉर्ड आप इनकी सुधि लीजिए। आज की शाम में जितने भी भाई बहन बीमार बैठे हैं प्रभु जी और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि इनके परिवार में कोई बीमार है, इस समय जो प्रार्थना सुन रहे, यदि वो बीमार है, दर्द में है, पीड़ा में है, यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी जो इनके शरीर में पाई जाती है, हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर अभी और इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से प्रभु। ये हर एक दर्द, ये हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से प्रभु। तेरी चंगाई इनके शरीर में बहने लगे, ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। लॉर्ड यदि कोरोना से पीड़ित है, यीशु के नाम से कोरोना वायरस इनके शरीर से नष्ट हो जाए, ये चंगे हो और प्रभु तेरी महिमा करे। धन्यवाद आपने इस वायरस को नष्ट किया, सांस लेने की प्रॉब्लम को दूर किया और इन्हें भला चंगा और स्वस्थ किया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की रात में अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, ताकि जब वो अपने बिछौने में सोए तो प्रभु तेरे दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत होने पाए प्रभु, और बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स उनके जीवन से दूर हो जाए। यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, इन भाई बहनों की सुधि ली और प्रभु ये जो तुझ में निरंतर बढ़ रहे हैं इन्हें और अधिकाई से बढ़ाइए परमेश्वर। यूं ही प्रभु हम संगति करते रहे, तुझे महिमा दे और तेरे द्वितीय आगमन तक हम प्रभु तुझ में सिद्ध पाए जाए प्रभु जी, क्योंकि आप ही हैं जो सिद्ध करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।